कॉलेज से पढ़े होते हैं तो आप टायर 2 या टायर 3 सिटीज में शिफ्ट होना चाहते हैं? मैं लखनऊ से ज़्यादा फैसिलिटी आपने पूछा से नवाबगंज स्वर्गीय श्री पंडित सिंह जी के अस्पताल। तो यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत वेल अप टू डेट है, बहुत नंबर 1 है। साफ सफाई से लेके बाकी दवा वगैरह जो कुछ है सब बहुत बढ़िया है। उन्होंने यही बोला था कि बेटा आपको जो भी काम करना है आप यहाँ के लोगों को सेवा दीजिए। आप बड़े शहरों में जाएंगे वहाँ आपको पहचानने वाले कम होंगे। अच्छा, यहाँ पे तो आपको फ्री का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ चीज़ों में कहें कहते हैं साहब रजिस्ट्रेशन फ्री है, बाकी चीज़ों पैसे नहीं लेते हैं? नहीं, एक पैसा कहीं किसी ने नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने सर्जिकल एंड मेडिकल कैंप रखे हैं जिसमें हमने ओपीडी की अप्रॉक्स 150 to 200 ओपीडीज होती हैं एंड 500 अप्रॉक्स हमने सर्जिकल का जितना भी है हाइड्रोसील का, हार्निया का, ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यहाँ पर जब आप सेवा देंगे तो उस चीज का आशीर्वाद आपको मिलेगा और वो चीज हमारे लिए भी आशीर्वाद होगी क्योंकि हमने शुरू से हम यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अप्रॉक्स 150 के अबव हमने ऑपरेशन ऑलरेडी सक्सेसफुल कर चुके हैं और डेली ये ऑपरेशन होता रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। गोंडा की पब्लिक के लिए जितना समर्पण उनका था उतना शायद ही किसी के नेता पे होगा, मैंने तो नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चित टाइम। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज हम लोग मौजूद हैं पंडित सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहां पर एक सप्ताह का एक ड्राइव खिलाया जा रहा है, जहां जिसमें खासकर जो बेसिक बीमारियां होती हैं उनके ऑपरेशन, उनकी ओपीडी और जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। और उन निःशुल्क के साथ साथ और जो यहाँ के अस्पताल प्रशासन है, खासकर यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और होल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की, आइए हम ले चलते हैं आपको कुछ मरीजों के पास और जानना चाहते हैं कि उनको इस अस्पताल में किस तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं, किस तरह का उनका यहाँ पे व्यवहार है और किस तरह जो निःशुल्क है वो, और उनको किस तरह से यहाँ के बारे में जानकारी आती है। हमारे साथ अस्पताल में एक मरीज के तीमारदार है साथ में। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। मेरा नाम नवीन सिंह है। जी, आपको कहाँ के रहने वाले? मेरा ग्राम सभा है, ग्राम पोस्ट छड़िएगा। अच्छा, और तहसील करनागंज जिला। तो आपको इस अस्पताल के बारे में कैसे मालूम हुआ और किस तरह से हमने फेसबुक के जरिए से अच्छा इस अस्पताल के बारे में सूरत भैया का ऐड देखा। अच्छा, उसी एक सूरत भैया से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जाइए निःशुल्क होगा, यहाँ बहुत अच्छा आके मुझे लगा और बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। इस अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामान है, चीज़ें हैं, बेड हैं, आपको क्या किस का एहसास हो रहा था कि आप किसी बड़े शहर में, किसी बड़े अस्पताल में हैं या किसी गांव में सरकारी अस्पताल? ये अस्पताल में आकर मैं कंटिन्यू अस्पताल में हूँ। अच्छा, साल में तो मान के चलिए 2-3 महीने मेरा अस्पताल में हुआ। मैं लखनऊ से ज़्यादा फैसिलिटी आपने पूछा से नवाबगंज स्वर्गीय श्री पंडित सिंह जी के अस्पताल। तो यहाँ खासकर क्योंकि अस्पताल में आप जानते हैं कि सबसे पहले आपकी मुलाकात वहाँ के नर्स और वहाँ के आया और वहाँ के स्टाफ को, उनका व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। सब एक समान से देखें, सबका व्यवहार बिहेव जो है सब बहुत अच्छा लगा। खासकर जैसे कि लोग कहते हैं ना कि फ्री का फ्री है, तो पता चला रजिस्ट्रेशन फ्री है, फलाना चीज़ फ्री है, फलाना फ्री है, बाकी पेड है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या चीज़ लगा कि आपको फ्री का मतलब फ्री फ्री है, सारी चीज़ सुविधाएँ फ्री हैं। और मुझे ये नहीं लगा है कि जैसे जितना सुविधा पैसा देकर लोग इलाज कराते हैं, उतना सुविधा मुझे फ्री है। तो अगर ऐसा तो हम कहेंगे कि कोई बीमार ना पड़े, हम लोग सब कुछ ठीक रखें, लेकिन अगर कोई बीमार हो और उसके आपसे पूछे कि यार कहाँ इलाज कराना चाहिए, तो तो मैं उसको गाइड करूँगा कि स्वर्गीय श्री पंडित सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में जाए नवाबगंज। आज तो चूँकि कैंप चल रहा है, जी जी, अगर कैंप नहीं रहा तो भी मैं गाइड करूँगा कि वहीं जाके ऑपरेशन करें। तो ये एक हफ्ते के कैंप चल रहा था, तो इसके बारे में आपने और लोगों से बात की, या जैसे आपकी कौन है? ये हमारी सिस्टर है। अच्छा, आपकी बहन नहीं आप रहते थे, क्या परेशानी है इनको? वो गलबेट में। अच्छा, तो उसका ऑपरेशन हो गया, आज होना है। अच्छा, यहाँ पे जो अस्पताल में जो इलाज हो रहा है, आप जिस पथरी की बीमारी की आई हैं, तो यहाँ पे कोई आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं। तो हर चीज़ आपको सब सुविधा, यहाँ पे खाने पीने, अस्पताल की चीज़ें सब कुछ आपके साथ निःशुल्क होती है। हमारे साथ एक मरीज, उनके साथ में बीमारदार भी हैं, तो आप आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आदर्श तिवारी है। आदर्श जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खरबूपुर एरिया में एक गाँव है नारायणपुर माफी, जी जी, वहाँ से आया। हाँ, ये जिला कौन सा है? गोंडा जिला। अच्छा,
तो आपको इस अस्पताल के बारे में कैसे मालूम? और मैं वैसे एक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था, तो वहीं पे स्ट्रीट लाइट यहाँ पे अभी फ्री चल रहा है जी। उसी के माध्यम से मैं आया। अच्छा, तो यहाँ पर आने के बाद किस बीमारी में ग्रसित हैं आपके परिवार के लोग? पित्त में पथरी थी, अच्छा, उसी का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह का माहौल मिला आपको? यहाँ का खासकर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी अस्पताल का प्रशासन होता है, जो वहाँ की स्टाफ होता है, नर्स होती है, यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही सपोर्टिंग है और बहुत, तो यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत वेल अप टू डेट है, बहुत नंबर 1 है। साफ सफाई से लेके बाकी दवा वगैरह जो कुछ है सब बहुत बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पे तो आपको फ्री का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ चीज़ों में कहते हैं साहब रजिस्ट्रेशन फ्री है, बाकी चीज़ों में पैसे नहीं लेते हैं? नहीं, एक पैसा कहीं किसी ने नहीं दिया। ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, होता है कि कहीं लोग एक कहते हैं पैसा साहब रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन किस चीज़ के पैसे लगे किसके नहीं लगे? नहीं, यहाँ कुछ नहीं लगता है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है और डॉक्टर किस तरह लगे आपको? बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, आप यहाँ पर किस तरह से आए हैं? यहाँ पर यहाँ पे आए हैं हाइड्रोसिल फ्री व्यवस्था पर, इसी तो आपको इस अस्पताल के बारे में कैसे परिचित हुए, किस तरह से? फिलहाल हम बगल के हैं, पंडित साहब जीते हैं। अच्छा, फिलहाल मुझे पता पाया फेसबुक की वजह से। अच्छा, तो आपको यहाँ पर कोई फ्री ऑपरेशन की व्यवस्था के बारे में मालूम हुआ? तो यहाँ का पंजीकरण का कराया था? अच्छा, तो आज आप लोग हमारा ऑपरेशन होगा, जाँच हमारा हो गया है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आएंगे तब ऑपरेशन होगा। तो किस तरह से आपको यहाँ की जो अस्पताल है, जैसे होता है ना कि एक सोच होती है गांव में या तहसील स्तर का जो अस्पताल होता है वो एक फोटो बनी होती है यार कैसा होगा, लेकिन यहाँ इस अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामान हमारे यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, सारी व्यवस्था देखकर। डॉक्टर यहाँ जो लोग हैं छोटी बड़ी सब मैडम यहाँ की व्यवस्था में अच्छी लगी, सारी व्यवस्था यहाँ पर आए। सुबह बैठने के बाद में जाँच हुआ खून का, उसके बाद ड्यूटी आता है, सारी व्यवस्था पापा आपका क्या नाम है? वंशराज यादव। वंशा जी, आप यहाँ पर ये जो अस्पताल है आपको पंडित सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में कैसे मालूम हुआ? उनको तो मोबाइल पर देखे उसी से मालूम। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवरपुर छत्तीसगढ़। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एटीएम बुक से गांधी चौतरा के पास। अच्छा, ये नवाबगंज तहसील में है? नहीं, वो है हमारा लोग मुंबई। अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लगता है? ये गोंडा। तो आप तो गोंडा के निवासी को इस अस्पताल के बारे में आपने मोबाइल में देखा, तो क्या चीज़ देखा और किस लिए आप यहाँ पर? हमको यही दिखाई दिया कि यहाँ पर अस्पताल में फ्री होने जा रहा है हार्निया का, हाइड्रोसिल का और अन्य बीमारी का होगा, तो उससे तो यहाँ पर कब, क्योंकि एक सप्ताह से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, तो आप तो यहाँ कब यहाँ पर आया था? हम 3 तारीख को यहाँ पर आए हैं, 2 को देखे साहब को, 3 को सुबह यहाँ आए। तो आज आपका ऑपरेशन हो गया या होने वाला है? अच्छा, तो उससे जुड़ी हुई जो जाँचें होंगी वो सब हो गई हो गई है, उनकी जाँच हो गई है और आगे भी होगा। अच्छा, ये हम पूछ रहे थे तो जाँचें भी या पंजीकरण वाले जो भी चीज़ें भी वो शुल्क थी या सब निःशुल्क? नहीं, शुल्क हुआ है, सब कुछ फ्री, किसी भी तरह का कोई पैसा? तो जैसे आप यहाँ पर आए, क्योंकि जैसे होता है ना कि ये गांव का आदमी ये सोचता है कि जो अस्पताल जा रहे हैं बड़ा अस्पताल देखे लग रहा है, हाँ। लेकिन बड़ा अस्पताल देखने के साथ साथ यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी लोग यहाँ के डॉक्टर हैं या जो भी नर्स है उनका व्यवहार किस तरह से लगा? अच्छा लगा, यहाँ का व्यवहार तो ठीक ठाक है। अच्छा, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा क्योंकि मरीज से ज़्यादा तो डॉक्टर का व्यवहार ही आपके लगा होता है, तो आपको क्या लगता है कि अगर कहीं किसी को बीमारी हो या कोई तो हम उसका प्रचार करेंगे कि वहाँ आप जाकर इलाज कराओ। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर दिव्या सिंह से, जो इस अस्पताल को लीड कर रही हैं और पिछले 4 साल से गोंडा जिले में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और उन्होंने यहाँ के जोग्राफिकल एरिया को देखते हुए यहाँ पे होने वाली बीमारियों और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के साथ साथ पंडित सिंह के किस प्रतिभा के धनी थे, उनका क्या कैरेक्टर था, और जब वो बात कर रही हैं तो उनसे जानना चाहेंगे हम लोग खास। डॉक्टर साहब, आप तो ऑलरेडी इस अस्पताल से काफ़ी लंबे से जुड़ी हुई हैं, और खासकर पंडित सिंह जी जो एक बहुत एक जहाँ यहाँ पर लोगों को मैंने पूछा और जानकारी की तो उन्होंने ये बताया कि पंडित सिंह एक ऐसे इंसान थे जो जमीन से जुड़े थे और जमीन से जुड़े लोगों की मदद और सेवा सरकार में हमेशा खड़े रहते थे। उनको आप उस तरह देखते हैं, और दूसरे इस अस्पताल में अब तक कितने पेशेंट को एडमिट किया जा चुका है, और आगे फ्यूचर में आपका क्या रोड प्लान होगा? हमारे फादर के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमें याद है कि जब हम अपनी शादी करके आए थे उस टाइम कोरोना अपने पीक पे था और हम ज्वाइन करना
जा रहे थे, बट उन्होंने कहा कि बेटा अभी थोड़ी देर रुक जाओ। होता क्या है कि जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं तो आप टायर 2 या टायर 3 सिटीज में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पापा की इच्छा थी कि हम जो भी करें वो गोंडा में करें, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि बेटा आपको जो भी काम करना है आप यहाँ के लोगों को सेवा दीजिए। आप बड़े शहरों में जाएंगे वहाँ आपको पहचानने वाले कम होंगे, लेकिन ये हमारा एरिया है, यहाँ पर जब आप सेवा देंगे तो उस चीज़ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और वो चीज़ हमारे लिए भी आशीर्वाद होगी, क्योंकि हमने शुरू से हम यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा बस एक लक्ष्य रहा है, चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमने कभी पार्टी की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा जो भी हमारे दरवाजे पे आए हमने उसको सेवा देने की कोशिश की है। तो उनकी यही उम्मीद थी कि उनके बेटा बहू दोनों डॉक्टर हैं, उनके छोटे बेटे भी डॉक्टर हैं, तो वो इसीलिए वो चाहते कि हॉस्पिटल बने और वो चाहते थे कि यहाँ की पब्लिक में भी जो भी आशीर्वाद या जो भी सेवा मिले वो यहाँ की पब्लिक को मिले। गोंडा की पब्लिक के लिए जितना समर्पण उनका था उतना शायद ही किसी के नेता पे होगा, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो देख रहा हूँ कि आप बहुत उनके नाम से काफी इमोशनल हो गई हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इस ड्राइव में कितने पेशेंट को आपने अब तक मतलब रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सबसे ज्यादा आपने बताया कि ऑपरेशन उसके ऊपर क्या फीडबैक हुआ था? रजिस्ट्रेशन डे 1 से डे 3 का रखा था हमने, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा हो गया था, तो पर डे लगभग 160 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन मिला है तो वो लगभग 500 के ऊपर ही गए हैं, जिसमें सर्जिकल केसेस के रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 150 के आसपास थे, जिसमें लगभग 100 केसेस हमने किए हैं और बाकी पेशेंट्स ओपीडी कराने भी काफी आए थे, तो पर डे की ओपीडी ही लगभग मैंने पर डे की 60 to 70 की, बाकी टोटल ओपीडी अप्रॉक्स 120 के आसपास हुई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपसे जुड़ने का। हमारे साथ जो पंडित सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आप आपसे थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? आपका मैं सर डॉक्टर A.K. पाटिल जी, मैं यहाँ पे एज इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर पंडित सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं अच्छा रहा हूँ। जी सर। तो सर यहाँ पे एक हफ्ते की क्या किस तरह की मेडिकल ड्राइव थी और क्या सर यहाँ पे हम लोगों ने सर्जिकल एंड मेडिकल कैंप रखे हैं, जिसमें हमने ओपीडी की अप्रॉक्स 150 to 200 ओपीडीज होती हैं एंड 500 अप्रॉक्स हमने सर्जिकल का जितना भी है हाइड्रोसील का, हार्निया का, ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अप्रॉक्स 150 के अबव हमने ऑपरेशन ऑलरेडी सक्सेसफुल कर चुके हैं और डेली ऑपरेशन होता रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, जिन लोगों को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए उनको आगे भी ऑपरेशन जी हाँ, हम जब तक जितने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम ये काम ये चलता रहेगा, ये सर्जिकल कैंप चलता रहेगा। अरे डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं क्या इस तरह की ड्राइव आगे फ्यूचर में? हाँ बिल्कुल, ये चलता रहेगा ऐसे। इस तरह की ड्राइव आप हमेशा चलाते हैं? हमेशा चलाते रहेंगे। अरे डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं क्योंकि आप इमरजेंसी डॉक्टर हैं, तो इमरजेंसी क्योंकि खासकर जो ट्रामा से जुड़े हुए होते हैं, औरतों से जुड़े हुए केसेस होते हैं, तो उनको किस तरह अपने प्रिवेंशन करना चाहिए? किसी के साथ कोई घटना होता है कैसे वो अपने आप को सेव कर ले, उसके बाद आता है? सर पहले तो सबसे पहले अगर जब भी कोई इमरजेंसी अगर ऐसी हो, कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हो, तो कभी भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना जाए, इमीडिएट एम्बुलेंस को कॉल किया जाए और उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद में डॉक्टर वहाँ पे जो भी अवेलेबल है उनसे कंसल्ट किया जाए और ट्रीटमेंट करवाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस हॉस्पिटल में है ये भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से वाली हॉस्पिटल जैसा लगता है, और इस साल में अगर कहें तो किस तरह की सुविधाएं इस अस्पताल में और बढ़ जाएंगी या इस समय कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध हैं? सर यहाँ पे तो इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सर्जरी के जितने भी हैं वो सारी चीज़ें चल रही है, गायनी के चल रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर A.K. खान सर हैं हमारे, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, वो कंटिन्यू सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर साधना मैम हैं, वो गायनिकोलॉजी हैं। डॉक्टर अभिषेक बॉस हैं, डॉक्टर दिव्या मैम हैं, डॉक्टर देवांश बॉस हैं, ये हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो सर यहाँ पे किस तरह की, जैसे अगर हम पैथोलॉजी से बात करें या फार्मेसी से जुड़ी बात करें, तो यहाँ पे किस तरह की पैथोलॉजी की सेवाएं उपलब्ध हैं और फार्मेसी से जुड़ी किस तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं? अभी फार्मेसी के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। जो भी कम दाम में, जितना भी जो भी गरीब लोग हैं उनको बहुत कम रेट में, बहुत कम उसमें वो किया जाए। अभी तो जो चल रहा है कैंप में उसमें तो हम सर्जिकल भी फ्री करके रखे हैं और जो भी दवाइयाँ हैं वो भी फ्री में दे रहे हैं। इवन इंजेक्शन भी, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो विदाउट कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट अभी सारी सेवाएँ चल रही हैं। एक भी पैसे किसी भी पेशेंट से नहीं लिया जा रहा है। थैंक यू।